Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question 4.13. Here we are going to start from 4.14 onwards. So let's start the lecture. सो हमारे पास क्वेश्चन है 4.14. इसमें बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो जरा हम बना लेते हैं. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल बनाना है. लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. ओके, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल हैं. ओके, ये मैंने बना लिया. दो सर्कुलर कॉइल वर्टिकल प्लेन में है. ओके, अच्छा, उसके बाद एक का रेडियाई है हमें जो दो कॉइल्स हैं एक्स. ये हमारा सपोज करें एक्स कॉइल है एंड दिस इज वाई कॉइल. क्योंकि एक्स कॉइल का रेडियाई ग्रेटर है तो जो रेडियाई है एक्स कॉइल के लिए, एक्स कॉइल इसका रेडियाई क्या है 16 सेंटीमीटर एंड वाई कॉइल का रेडियाई क्या है बोलिए 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दो कॉइल्स मैंने बना लिए. नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन वर्टिकल प्लेन और सेम वर्टिकल प्लेन में है ऐसा बोला गया है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है. कॉइल एक्स 20 टर्न्स. ये है एक्स, ये लिख रही हूं मैं एक्स कॉइल के लिए. तो उसका जो टर्न्स है वो 20 है एंड कैरी द करंट ऑफ 16 एम्पियर. इतना इंफॉर्मेशन दिया है कॉइल एक्स के बारे में. कॉइल वाई हैज टर्न्स 25 कैरी द करंट ऑफ 18 एम्पियर. इतना इंफॉर्मेशन है. आगे बोले द सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज. ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपके पास टेक्स्ट बुक में पूरा क्वेश्चन होगा बिकॉज मेरे पास स्पेस कम था दैट्स वाई. सो एंटी क्लॉकवाइज. तो जो एक्स में जो करंट है उसका डायरेक्शन बनाते हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट बना दिया. एंड वाई में जो है दैट इज क्लॉकवाइज. वाई में कैसा है हमारा क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज ये हो गया मेरा वाई में क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन हो गया. ओके, अच्छा, आगे क्या है बस यही इंफॉर्मेशन दी हुई है. अच्छा, अब ऑब्जर्वर मतलब जो इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर वो कहाँ है टुवर्ड्स वेस्ट. अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है समझ लीजिए. ठीक है, सो हमें जो ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ से ऑब्जर्व कर रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल. नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. ठीक है, तो मैं जरा ये प्लेन भी बना लेती हूँ. ठीक है, ये मेरा हो गया वेस्ट एंड दिस विल बी माई ईस्ट डायरेक्शन. तो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर वो यहाँ पर है, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर. ओके, तो यहाँ तक का क्वेश्चन था. क्वेश्चन पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, उनमें करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है. उस कॉइल की वजह से हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, उसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है. अगर ऑब्जर्वर वेस्ट डायरेक्शन में है और दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में फ्लो हो रहा है, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज. किस में क्लॉकवाइज है किस में एंटी क्लॉकवाइज है वो हमें गिवन है. तो देखिए पहले हम कॉइल एक्स के वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं. तो ड्यू टू कॉइल एक्स मैग्नेटिक फील्ड जो है सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है बी एक्स है. तो बी एक्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ड्यू टू कॉइल एक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स है तो हमें पता है, हमने लास्ट इसमें किया था एपिसोड्स में कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है. कितनी होती है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni upon 2R. This is the formula
टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। और इसके लिए मैंने आपको जर्नल फॉर्मूला भी बताया था, अगर आप इसको भूल जाए तो आपके लिए जो जर्नल फॉर्मूला है जिससे कि आपका सब कुछ आ जाएगा, बार बार मैं बता रही हूँ, इनको याद रखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू व्हाट, एंगल, जो भी एंगल हम देते हैं यहाँ पे सेंटर के साथ का एंगल, ये हम दे देते हैं। सो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है। अगर सर्कुलर कॉइल है तो हम एंगल जो है हम कितना दे देंगे, 2 पाई एंगल देंगे, तो हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2r यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड का निकल जाएगा। दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर द सर्कुलर कॉइल, लेकिन किसी भी एंगल पे सबटेंडेड हो तो वो हमारा आ जाएगा। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर के लिए मैंने बताया था एंगल की जगह 2 ले लेने का। तो इस तरह से आपको बार बार ये फार्मूला भी मैं मेमोराइज करा रही हूँ, याद रखिए। चलिए अब अपने आप इस पे आ जाते हैं। तो x के लिए हम n1 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और r1 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, n1 20 है, 16 है, 2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻2। ध्यान रखिए ये नहीं ले सकते हम, दिस इज इन सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर में है तो मुझे मीटर में ही लेना है। तो जरा सॉल्व करते हैं। 16 कट, ये हो गया मेरा, ठीक है, ये होगा मेरा 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या आ गया मेरा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, राइट, ये आ गया हमारा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा, अब ड्यू टू कॉइल वाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम सपोज कर लेते हैं बी वाई है। तो क्या निकलेगा बी वाई, म्यू नॉट N2I2 अपॉन 2R2, राइट। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N है उसके लिए 25 एंड I है 18 और म्यू नॉट NI अपॉन 2R, 2 इंटू R क्या है उसके लिए 10⁻10 इंटू 10⁻2, ओके, 10 इंटू 10⁻2, ओके। सो ये हो गया मेरा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलिए, ये मेरा 9 हो गया, ओके। सो ये हो गया मेरा 4 पाई इंटू 10⁻5 इंटू 25 अपॉन दिस विल बी 10, ओके, दिस विल बी 10। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, कैलकुलेशन कर लीजिए आप, तो ये 4 हो गया, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा मेरा, ओके, और 9 भी है, सॉरी। सो 9 पाई इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, 9 पाई इंटू 10⁻⁻4। सो ये मेरा मैग्नीट्यूड निकल गया मैग्नेटिक फील्ड का Bx और By की वजह से। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैं कर रही हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, और By का मैग्नीट्यूड बड़ा है Bx से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड By माइनस Bx हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 पाई, देखिए इसमें से मैंने इसको माइनस कर रही हूँ, 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। सो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ये हो जाएगा। अब डायरेक्शन की जरा बात कर लेते हैं। देखिए ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो फॉर कॉइल एक्स अगर मैं इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाती हूँ, और अगर ये करंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर इस वायर के लिए, तो अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं, सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि जो कॉइल है ये वर्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा टुवर्ड्स
टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए, और ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा हमारा वो इसकी वजह से, इस कॉइल की वजह से टुवर्ड्स ईस्ट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे किस ये बी वाई की वजह से, तो ये हमारे पास कॉइल है, ये हम यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा इसका डायरेक्शन। ओके, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो हमारा अलग होगा डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स वेस्ट। अब जो नेट डायरेक्शन है, क्योंकि हमारा बी वाई जो है इज ग्रेटर देन बी एक्स, सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन है बी एक्स से, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स होगी अगर दोनों एक ही लाइन में हैं तो। एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो इसलिए ये हो गया, और जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड वो होगा डायरेक्शन जो कि हमारा बी वाई का डायरेक्शन है। देखिए क्वेश्चन 4.15, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें हम ये नहीं करने वाले हैं कि डेटा जो गिवन है वो न्यूमेरिकल हमने पुट किया फॉर्मूले में और हमें आंसर आ गया। आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या फिजिक्स लग रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस, ठीक है, एंड 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला बोला है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है 10⁻⁻2 टेस्ला हो जाएगा। ओके, 100 गॉस इज 10⁻⁻2 टेस्ला बिकॉज इट इज गिवन 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपको याद रखना पड़ेगा। समटाइम हो सकता है कि एग्जाम में ये रिलेशन नहीं भी दें, तो भी आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला इज required which is uniform in a region of linear dimension। अभी यहाँ पर बोला है linear dimension वर्ड आया है, about 10 सेंटीमीटर एरिया, about 10 सेंटीमीटर whose area of cross section 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। तो एक इस रीजन में 10 सेंटीमीटर रीजन में जिसका एरिया 10⁻⁻3 है, ठीक है, रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है हमारा उसमें लेंथ के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, हम ये अजम्पशन लेके चल सकते हैं। द मैक्सिमम करंट कैपेसिटी उस कॉइल की कितनी है, वायर की 15 एम्पियर है। और ये भी बोला है, ये नहीं है कि करंट उसमें 15 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, मतलब मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर फ्लो हो सकता है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो एट मोस्ट बोला है 1000 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, एट मोस्ट 1000 टर्न पर मीटर जो है होना चाहिए। सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर सोलिनॉइड। तो ऐसे सोलिनॉइड के लिए कुछ एप्रोप्रिएट डिज़ाइन बताना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर इतना हो तो बाकी सारी डेटा आपको खुद से बताना है। उन्होंने कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो बहुत दिया है लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दिए कि उसमें एग्जैक्ट इतना करंट फ्लो रहा है। उन्होंने बता दिया कि जो उसका जो टर्न्स होने चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने चाहिए, 1000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, एटमोस्ट बोला है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होना चाहिए। करंट ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पियर फ्लो होना चाहिए। तो ऐसा आप एक सोलिनॉइड बताइए जिसमें करंट जो है, मतलब सोलिनॉइड के पर्टिकुलर्स बताइए, डायमेंशंस, बाकी डेटा बताइए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इतना फ्लो हो। तो देखते हैं हम जानते हैं कि सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, तो वो कितनी होती है, μ0 Ni। इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि उसके
सेंटर पे ये लेते हैं हम जनरली, और एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ध्यान रखिए। अगर नहीं रिवाइज है तो उसका भी रिवीजन कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, जहां मैंने बताया था एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, खाली नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, सो ये हो गया। तो अगर मैं, और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे 10⁻⁻², मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू बोलिए कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी होनी चाहिए, तो बाकी पर्टिकुलर्स आप बताइए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 Ni नहीं पता, उन्होंने बोला मैक्सिमम इतना होना चाहिए ना, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो देखिए 10⁻⁻2 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 Ni। एक मिनट में अप्रॉक्स निकाल लेती हूँ जरा, Ni का अप्रॉक्स कितना हो जाएगा। ये 10⁵ हो गया हमारा, और ये 4 इंटू 3.14 हो गया, देखिए Ni। ओके, सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको 7,900 समथिंग मिलेगा, जिसे मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना ले रही हूँ, 8,000 ले रही हूँ। मतलब Ni जो हो गया आपके पास कितना हो गया, 8,000। अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो अप्रॉक्सीमेट Ni का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 8,000 आ रहा है। अब इन्होंने ये बोला है करंट 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम मुझे पर्टिकुलर्स बताने हैं ना, अगर मैं सपोज करो आई इसमें 10 एम्पियर लेती हूँ, मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आई 10 एम्पियर ले लिया, और अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 800 लूँ, 800, ठीक है, टर्न्स पर मीटर लूँ, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके मेरा Ni 8,000 आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ अब इस पे कि जो मेरा ये जो डाटा दिया हुआ है दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर सजेस्ट एप्रोप्रिएट डिजाइन पर्टिकुलर्स ऑफ द सोलेनॉइड। तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स यानी पर्टिकुलर्स ऑफ सोलेनॉइड्स, ठीक है, सोलिनॉइड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए करंट तो 10 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर करंट हो गया, और 800 टर्न्स हो गए 1 मीटर के लिए। 800 टर्न्स अगर 1 मीटर के लिए हैं तो हम कह सकते हैं अगर उसका लेंथ जो है 0.5 मीटर है अगर, या 50 सेंटीमीटर लेंथ है, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 400, राइट। अगर 1 मीटर के लिए 800 टर्न्स हैं तो हाफ मीटर के लिए 400 टर्न्स हो जाएंगे। ये करंट हो गया हमारा, ये हमारा लेंथ हो गया, और ये हमारा टर्न्स हो गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया उसका यहाँ पे लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर और 10⁻⁻3, तो एरिया अगर 10 सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻3 है, तो आप यूनिटरी मेथड से 50 सेंटीमीटर के लिए निकाल सकते हैं। तो 50 सेंटीमीटर के लिए एरिया हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर के लिए, तो 50 सेंटीमीटर के लिए एरिया कितना हो गया हमारा, 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, विच इज़ अबाउट 5 टाइम्स जो है इसके है, हमारा जो गिवन एरिया दिया है उसके अप्रॉक्स 5 टाइम्स है। तो ये अगर हम पर्टिकुलर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, दीज पर्टिकुलर्स विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये एग्जैक्ट नहीं इन्होंने दिया है, ठीक है, तो अगर हम ये पर्टिकुलर्स यूज़ करेंगे देन वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अबाउट 10⁻⁻2 इन द सोलेनॉइड्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं करंट 10 एम्पियर
in order to get the magnetic field of 10 to power minus 2 Tesla, we can design a solenoid in which current is flowing 10 ampere, length is 50 centimeter, of which the number of turns 400 मीटर, with area जो है उसका वो कितना हो जाएगा, अगर region of the linear dimension है हमारा with 10 centimeter and area of 10 to power minus 3, तो that can be considered. Otherwise this data is enough, क्योंकि हमें मेन यही चाहिए हमें, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni. Okay, so n number of turns per unit length and current, and we get the magnetic field of about 10 to power minus 2 Tesla. तो ये हमारा particulars हो गया for the solenoid. So here in this episode we have finished till 4.15. In the next episode we will be covering from 4.16 onward. So till then keep practicing.